हुआ बाहर गया है और तुरंत ही जैसा कुछ निकला और जैसे ये भाई अभी सुनाई दे रहा है, जोरदार ताली बजाए। कौन कान से सुनाई नहीं देता था आपने? कौन से कान से? उसी कान से, और उसी कान से निकलता हुआ आपने निकल गया और बिल्कुल सुनाई देता है आपको। इस कान से आपको सुनाई देता था, इस कान से सुनाई नहीं देता था। अब इस कान से आपको उस कान में अब सुनाई देता है आपको। जोर से ताली बजाओ, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। हेलो सुनो, मैं क्या बोला था आपको? मैं क्या बोला था आपको? सुने कि नहीं सुने? प्रसाद में आधे तो ऊपर ऊपर गए, सुने होंगे, अच्छे से सुने होंगे। जो लिखी हुई आपने सुने देखे थे, आज प्रैक्टिकल आपके सामने में। क्या कहना, बोलो। यीशु मसीह कौन है? एक ही जने बोले, खाली लगता है। सब बोले एक साथ, कौन है वो? कल भी वैसी था, आज भी वैसी है और हमेशा वैसी रहेगा। जोर से कलीसिया, जोर से ताली बजाकर, जोर से। क्या कहना चाहते हैं आप? कौन है परमेश्वर? परमेश्वर अब कैसा लगता है? जीवित है? जोर से जोर से जोर से भाई के लिए जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। हम अगली कविता सुनेंगे। अगली नेक्स्ट आ जाओ, आप इधर चले। हालेलुया। जोरदार ताली बजाए एक और गवाही के लिए जो परमेश्वर ने गवाही दिया है। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के हम स्वागत करें जो परमेश्वर ने इस भाई को चंगा किया है। जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। इस भाई का नाम राम है जो कि जगदलपुर के रहने वाले और कुछ जगह के हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वही से है भाई। और इसकी समस्या ये था कि बचपन से ये भाई को सुनाई नहीं दे रहा था, बचपन से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और जैसे ही ये भाई इस मीटिंग में आए और जब मास प्रेयर हुआ, जब प्रोफेट जी मास प्रेयर किए, प्रार्थना किए और ये भाई को इस प्रार्थना को ग्रहण किया, रिसीव किया। और जैसे ही रिसीव किया, ये भाई बिल्कुल जो कान सुनाई नहीं दे रहा था उससे आजाद हो गए हैं और परमेश्वर ने इसे चंगा किया है। और ये अभी सुनाई दे रहा है जो कि बचपन से सुनाई नहीं दे रहा था और परमेश्वर इसे चंगा किया। इसके कानों को जोरदार ताली बजा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आपको बचपन से सुनाई नहीं देता था? लेकिन मेरे पास समय नहीं, क्योंकि जल्दी हम जाएंगे। तो चलिए, न्याय की पुस्तक अगर आप पढ़ें, रूत की पुस्तक अगर पढ़ें, तो लेकिन न्याय के समय में न्यायी लोग न्याय कर रहे थे और उनमें से एक विवाहित जोड़ा ने यह निर्णय लिया कि हम इस समय पर, अकाल का समय है, हम क्या करेंगे, इस जगह से छोड़कर हम उस जगह पर जाएंगे जहां पर भरपूरी हो। और उन लोगों ने ना बिना प्रार्थना किए, बिना अगुवाई से अपनी मन से जब चलने लगा, तो लिखा है उस जगह पहुंचा जिस जगह पर परमेश्वर ने कहा था कि वहां नहीं जाना है, जहां पर कोई व्यक्ति जाना अच्छा नहीं है। क्योंकि उस जगह पर लिखा हुआ है, जिस जगह पर वो गए उस जगह का नाम था मोआब। मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। न्याय की पुस्तक अगर आप पढ़ें, रूत की पुस्तक पढ़ें, 1 अध्याय उसका 1 वचन। जिन दिनों में न्याय लोग न्याय कर रहे थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा और यहूदा बैतलहम के एक पुरुष ने अपनी स्त्री और दोनों संग लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी और उसके दोनों बेटे का नाम मलियोन और किलोन। ये दोनों एप्राती थे और यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर रहने लगे। और नओमी के पति एलीमेलेक मर गया और नओमी और उनके दोनों पुत्र रहित हो गए। अब इधर ध्यान से सुनिए जो मैं बोल। कहां गए लोग? इन लोगों ने सोचा कि हम इस जगह पर रहेंगे, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हम क्या करें, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर को, अपने जगह को छोड़कर कमाने खाने जाते हैं ना, वैसे इन लोगों भी नहीं कमाने खाने के लिए कहा जाके गया, अपनी बैतलहम। बैतलहम मतलब रोटी के घर, बैतलहम मतलब परमेश्वर के घर। अब जिन लोगों को परमेश्वर ने यहाँ पर लेकर आया था, उन लोगों में से, ये न्यायी लोगों के समय में से एक परिवार था। ये परिवार वो परिवार है जिसके विषय में बोल रहा हूं, ये प्रभु को मानने वाला, ये प्रभु के साथ चलने वाला।
ये परिवार हैं जिनको परमेश्वर ने कहा था मैं इनको कनान देश मिस्र देश से कनान देश लेकर जाऊंगा और उस जगह पर रखूंगा जहां पर ये लोग भरपूर रहेंगे। वो इन लोग हैं जिनको परमेश्वर ने वायदे किए थे बड़े बड़े कि जिस जगह पर मैं लेके जा रहा हूँ भरपूरी की जगह है, उस जगह पर जब तुम जाओगे तो कोई अकाल, कोई बीमारियां, कोई समस्या नहीं जाएगी, कोई चीज नहीं रहेगी। और उस जगह पर जब पहुंचे तो लेकिन कुछ समय के लिए क्या आया? अकाल आया। जब अकाल आया तो लिखा है उस समय इन लोगों ने निर्णय लिया अब शायद परमेश्वर नहीं काम करेगा और इस जगह से वो लोग कहां चले गए? उस जगह चले गए जिस जगह पर उनको जाना नहीं था, मोआब देश। मोआब देश ऐसा देश है जहां पर परमेश्वर ने नफरत करता था उस जगह को। उस जगह का नाम मोआब इसलिए पड़ा क्योंकि बाइबल लिखा हुआ है कि अपने अब्राहम के साथ जो लूत गया था, लूत की खुद की बेटी उनके साथ सोकर उस देश को बसाया था। मतलब परमेश्वर घृणा करता था। ऐसा देश में गया था जहां पर श्राप दिया गया, ऐसा देश गया जहां पर मौत हुई। और लेकिन उस देश जब उन लोगों ने गया तो 10 साल के अंतर्गत में अपने दोनों बच्चे को और अपने पति को दोनों को खत्म हो गए। हालेलुया। कितने लोग खत्म हो गए? 10 साल के अंतर्गत 3 मौत। एक निर्णय के कारण, एक फैसला के कारण कि मुझे जाना कहां है मालूम नहीं। आज बहुत सारे लोग इस जगह पर हैं। आपको परमेश्वर आज डायरेक्शन देगा इस प्रोफेसी के दौरान, वचन के दौरान, हीलिंग के दौरान। मेरा विश्वास है कि आप सही मार्गदर्शन में जाएंगे। जोर से ताली बजाओ परमेश्वर की। हालेलुया। क्योंकि एक अगुआ, एक प्रभु के जन जो है वो आपको सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है, आपको जबरदस्ती मनवाएगा नहीं। हालेलुया। एक पास्टर, एक अगुआ जो है आपको बता सकता है ऐसे कहां जाना है, ऐसा नहीं जाना है। अब सोचिए 10 साल के अंतर्गत में न्यायी लोग जब न्याय कर रहे थे, क्या लगता है आपको उनमें से कोई न्यायी के पास उन लोग गए होंगे? कोई न्यायी इनके पास नहीं गए होंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको बताए होंगे। लेकिन लिखा हुआ है कोई न्यायी लोग इनके पास न तो इन लोग गए, न तो प्रार्थना किए, न तो कुछ मार्गदर्शन मिले और निकल गए। और क्या हुआ? वही काम हुआ जो एक व्यक्ति की जिंदगी में नहीं होता। मैं एग्जाम्पल इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपको इसलिए बता रहा हूं कि वही सेम परमेश्वर भी जब इंसान को बनाया तो उन्हें जबरदस्ती नहीं किया, उसे ऑप्शन दिया कि तुम कर सकते हो। अब मैं बताऊं आपको, बहुत सारे बोलते हैं कि गुड़ाखू घसना पाप है। कहां है बताओ बाइबल? बताओ, है कहीं पे गुड़ाखू घसते हैं? उसका कहां लिखा है? बताओ वचन, बताइए पास्टर जी। दारू पीना पाप है कि कहां पे लिखा है? बताइए, बता सकते हैं? लिखा ही नहीं है नो, तो कहां से बताओगे आप? लेकिन उतना बुद्धि तो परमेश्वर हमें दिया है ना, जब बनाया तो दिया कि नहीं दिया? अब एक एक को लिखा तो फिर तो गया फिर। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर अगर कुछ चीजें नहीं लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसको गिनती नहीं रख रहा है, उसको भी जानता है, उसको भी वो कहता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर को ऐसे करने का मतलब ये है कि सब चीजें नहीं लिखा है, उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसे इग्नोर कर रहा है या उसे नहीं ध्यान दे रहा है, उसे ध्यान देता है। परमेश्वर अगर ऐसा किया है तो हमें इतना सारे बुद्धि दिया, तो कुछ चीजें करने के लिए भी दिया है। कैसे? बैठे बैठे कुछ लोग बोलते हैं हम बैठे बैठे रहेंगे थोड़ा कुछ होगा, कुछ काम करना पड़ेगा। तो इतना अक्ल है तो इतना भी अक्ल होना चाहिए कि आपको फैसला लेना पड़ेगा कुछ चीज के लिए। सही कि नहीं? जोर से ताली बजाओ परमेश्वर की। उसका मतलब ये है कि चुनाव जो है आपको करना है, चुनना आपको है कि आप कहां जाना चाहते हैं। क्योंकि एक फैसला आप या तो नीचे लेकर जाएंगे या तो ऊपर लेकर जाएंगे। मैं आपको कई वचन बता सकता हूं। आपको बाइबल लिखा हुआ कि लहू बहने वाली स्त्री ने एक फैसला लिया कि नहीं, मैं प्रभु के पीछे जाऊंगी, जो मैं छूंगी चंगी हो जाऊंगी। एक फैसला। रूथ बोली कि मैं इनका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, यहां जाएगी तो वहां मैं भी जाऊंगी। एक फैसला। हालेलुया। एक फैसला अगर आप ले ले
कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस अवस्था में नहीं रहना है, परमेश्वर आपको सदा काल के फिर कर देगा, वो आजाद कर देगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर की आत्मा बोल रहे हैं। जोर से ताली बजाएं परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है। 38 साल का बीमार वाला व्यक्ति, बाइबल लिखा हुआ है कि वो बीमार की ही बीमार था। अगर आप पढ़े वचन को तो लिखा है पहले यूहन्ना 5 अध्याय उसका अगर 5, 6, 7, 8 अगर आप पढ़े 4 वचन या 3 वचन, आपको उसमें पता चलेगा आपको ये 4 वचन या 5 वचन 6 वचन जो भी है, उस वचन को अगर ध्यान से पढ़ो तो लिखा है 38 साल का बीमार वाला व्यक्ति अपनी बीमारी के हालत में पड़ा हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रहा था। जब यीशु मसीह उसके पास आया तो लिखा क्या करा, मैं भी उठना चाहता हूं इसमें से, लेकिन उठ नहीं पा रहा हूं और कोई मुझे उठाने वाले भी नहीं। वो कब कहा परमेश्वर ने, कब कहा? जब वो 38 साल से बीमार में था तो लिखे परमेश्वर ने कहा, उनकी ओर ध्यान देकर उनकी अवस्था जानकर प्रभु कहता है इस बीमार में से तुझे बाहर आना पड़ेगा। समझ रहे? समझ? 38 साल से बीमार वाला व्यक्ति वही का वही है। कारण क्या है? कारण क्या है? आज आप अपने घर में वही के वही रह सकते हैं। आज मैं यहां प्रार्थना भी करूं तो भी आवाजात नहीं होंगे अगर आज फैसला न ले कि मैं इसमें से बाहर आऊं। हालेलुया। उस 38 साल के बीमार वाले व्यक्ति लिखा हुआ है, उसने फैसला लिया कि यीशु मसीह जो बोल रहा है उस वचन को मैं पकड़कर मैं इसमें से खड़ा होऊंगा। वो कहता है कि मैं यहां से उठना चाहता हूं तो भी उठ नहीं पा रहा हूं, कोई ले जाने वाला भी नहीं। तो वो कहता है अपनी खाट उठाओ चल, और जैसी खाट उठाया चलना शुरू हो गया। जोर से ताली बजाओ। अब परमेश्वर आपको नया काम नहीं देगा, ये करो घुंडो, ये करो वो करो नहीं बोलेगा। आप जो कर सकते हैं वही बताएगा। क्या कर सकते हैं आप मुझे समस्या बताओ और बताओ क्या कर सकते हैं आप। जैसी आप समस्या बताएंगे मैं समझ जाऊंगा आप नहीं कर सकते इसको, लेकिन स्टेप बढ़ा सकते हैं चलने के लिए कि मैं आगे बढ़ा रहा हूं, परमेश्वर आपके साथ रहेगा और उसमें से आपको बाहर निकालेगा। जोर से ताली बजाओ परमेश्वर। आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन कर सकते एक चीज क्या है, फैसला कि मुझे नीचे रहना है कि आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अगर एक निर्णय लेंगे तो आपकी गवाहियां जो टेस्ट मानी बदल जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। अगर एक फैसला अगर लेंगे तो जो बैड न्यूज आपके ऊपर है आज गुड न्यूज में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। जोर से एक फैसला या तो आपकी बुरी दशा में, एक फैसला या तो अच्छी दशा में आ जाएगा। क्या चाहते हैं आप, अच्छा हो कि बुरा हो? बोलो कि वहीं वही रहना है? नहीं। इसलिए मैं बोला कि यीशु मसीह आज कल और युगन युग एक सा है। वो बदला नहीं है, वो कभी नहीं बदला है। वो आज भी जिनके ऊपर वो फैसला लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, आज भी उसको परमेश्वर बाहर निकालने के लिए होता है। आज अपने हाथों को उठाओ यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस जगह पर हैं प्रभु की आत्मा उनको छुए प्रभु जी, और आज ये सही निर्णय लेने पाए और उनकी अवस्था चेंज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताली बजाओ परमेश्वर। जोर से। क्या करना चाहते हैं आपके ऊपर, और इसे जबरदस्ती परमेश्वर नहीं करेगा, नहीं ऐसे करना ही करना ही करना ही करना है। जब देखें नाओमी और उनके परिवार के साथ जब वो गए, लेकिन कोई यहां तक कि परमेश्वर भी नहीं रोका उसको। कई बार आप पाप करते हैं, कई बार व्यभिचार करते हैं, परमेश्वर आपको नहीं देता है, वो ध्यान नहीं देता है। ऐसा मत सोचना, वो ध्यान देता है लेकिन रोकता नहीं हो। क्यों नहीं रोकता? पहले बोलते हैं इतना पाप कर रहे, परमेश्वर कहाँ है, मानने देना था। वो नहीं रोकता है परमेश्वर, लेकिन हर एक चीज का समय रहता है, हर एक चीज का नापदंड रही रहता है कि जो बोओगे वो काटोगे। अगर बुक करा लिए तो पार्सल आएगा ही पक्का। ऑर्डर दे दिए तो अमेज़न वाला पक्का आएगा। लेकिन फैसला लेना कि क्या है। अगर आज फैसला लेंगे कि नहीं मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ
स्टेप बढ़ाना है खाली मन। जैसे ही आप स्टेप बढ़ाएंगे, एक फैसला लेंगे कि नहीं मुझे इसमें से बाहर आना है, हालेलुया। प्रभु आपको बाहें फैलाकर खड़ा है, वो आपको लेने के लिए, आपको गवाही देने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको आजाद करने के लिए। यीशु मसीह के नाम से सब बोले हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? हाथ हिलाकर बोले, हाथ हिलाकर, दोनों हाथ हिलाकर जोर से ताली बजा के, जोर से 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 हालेलुया, हालेलुया। क्या लेना है फैसला आपको? अगर आप पाप में हैं, छोड़ो आज, देखना फिर आपकी जिंदगी को परमेश्वर कैसे चेंज करेगा। सिर्फ पाप ही नहीं, याद रखना जो चीज में आप फंसे हुए हैं उसके लिए आज फैसला लो, प्रभु आपको छुड़ाएगा, उसमें से बाहर आएगा। हालेलुया। मेरे घर में आते थे, मैं 10 साल से लगातार, मुझे वचन सुनाते थे, मुझे बताते थे बाइबल के बारे में, और उनको मैं एक ऐसी रीति से लेता था जैसे आपको अभी बताया, धर्म, जाति, और जितने मैं सोचता था उतना ही मेरी लाइफ में कुछ नहीं होता था। और जब मैंने उस वचन को सुनकर, मैं जब मेरे घर में लगातार आते थे, वचन सुनाते थे, बताते थे, और मैंने आपको बताया दोपहर को अपने पूरा टेस्ट में फुल बताया कि मैं सुसाइड करने वाला था। मेरे घर के लोग, जितने भी लोग थे, मेंटल हो के मरे हैं, पागल हो के मरे, और वही स्पिरिट मुझ पर पीछा कर रहे थे। मैं शरीर में भी, आत्मा में भी पूरा घायल हो गया था। मैं इतना अवस्था आ गया था कि घर में मेरे माँ बाप बचपन से ही नहीं है। जैसे मैं पैदा हुआ, माँ छोड़कर चली गई, बाप मेंटल हो गया, और इसी प्रकार से मेरी परवरिश हुआ कि मैं अनाथ के जैसा जिए। और घर में कोई ऐसी परवरिश करने वाला नहीं, कोई मुझे पोसने पालने वाले। और मैं बता रहा था दोपहर को, एक लड़का खड़ा करा के, उतने ही बड़ा, आप यकीन नहीं करोगे, उतने ही बड़ा होकर मैं उसी में कमाई करता और उसी में पढ़ाई करता और अपना पालन पोषण करता। लेकिन मेरी जिंदगी कभी सुधार नहीं हुआ। कब सुधार हुआ? वो प्रभु के दास मेरे घर में आते थे, वचन सुनाते थे, बाइबल रखते थे, मैं उसे नफरत करते गया, उसे विरोध करते रहा, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और एक दिन मैं सुसाइड करूंगा कि अपने रूम में था, मैंने बोला ये वचन जो मुझे रोज बता रहे हैं, मैं देखूं एक बार क्या है इसमें। और मैंने आपको दोपहर को बताया मैंने क्या पाया पढ़ाई कर, मुझे समझ नहीं आया जो वचन मुझे उसने दिया। वो मती का एक था। जब मैं पहली पढ़ना पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया, रख दिया बंद करके। और उसी रात को मुझे प्रभु ने छुआ, मुझे बात किया। तब तक वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ बातें होते रहा। चेंज कब हुआ? जब इस आवाज को सुनकर मैंने प्रभु के दास के पास गया, बोलो बता ये क्या है। जब उसने मुझे बताया कि प्रभु ये है जो तुझे छुड़ाना चाहता है, इसमें से बाहर आना चाहता है, मैंने फैसला लिया कि नहीं, मैं इस अवस्था से मैं बाहर आना चाहता हूँ, इस मेंटल से, इस दुष्ट आत्मा से, ये बीमारी से। और जब मैं फैसला लिया कि नहीं, मैं प्रभु के साथ चलने के लिए